हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो हम लोग 30 तक कर लिए थे। चलिए हम लोग 31 से देखते हैं। तो यहाँ देखिए ट्विक, तो इसका मतलब क्या होता है कि ट्विस्ट या पुल, ठीक है ना, समथिंग शार्पली, बहुत मतलब तेज़ी से अचानक से एकदम क्या कर दिए, किसी चीज़ को आप ट्विस्ट कर दिए या ट्यूल कर दिए। एक मिनट। तो बहुत तेज़ी से क्या किया, शार्पली आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं या प्यूल कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्विक बोलते हैं। देखिए उसका और आप देख सकते हैं, और उसको दूसरे शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्यून अप कर दिए हैं, ठीक है ना, फाइन ट्यून किए, पुल किए, फोर्स दिए, ठीक है ना। ड्रा नीप, नीप मतलब वही होता है जैसे आप फिंगर के थ्रू किसी चीज़ को, कोई स्किन को, ठीक है ना, आप क्या करते हैं, जब थोड़ा सा आप उसको एक तरह से बोल सकते हैं कि पकड़ बनाते हैं, एक छोटा सा निप लेते हैं, समझ रहे हैं, उसी को बोलते हैं पिंच। तो यही हुआ। तो ट्विक मतलब बेसिकली होता क्या कि ट्विस्ट या पुल समथिंग शार्पली, बहुत तेज़ी से, एकदम अचानक से, तो उसको बोलते हैं ट्विक। तो इस कहीं आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं, वहाँ पे आपको ज़रूरत है, ठीक है ना, इस तरह का, तो आप ट्विक इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा बेस्ट लगेगा इन प्लेस ऑफ पुल, फोर्स, ड्रॉ, नी, पिंच, समझे। और इसी का आप उल्टा देख सकते हैं, तो रिफ्रेन, डिसएडवांटेज, पुश, अट्रैक्ट, सिविलियन, ठीक है ना, रिपल्सन, डिकम्प्रेस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सब पुल पुश नहीं हुआ, ये सब देख रहे हैं ना, क्या लग रहा है, मतलब एकदम लग रहा है कि लोअर पॉइंट पे आ गया, तो वो हो गया ये सारा। इसका आप इंटोनिम्स देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स मतलब क्या होता है कि अराइवल या एंट्री होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स को, मतलब किसी चीज़ का क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है, किसी चीज़ का अराइवल, कोई चीज़ आ रहा है, पहुँच रहा है। तो इस तरह से आप दिमाग पे हिट दीजिए, तो वहाँ पे अच्छा शब्द ये सब आएगा, नहीं तो इन्फ्लक्स शब्द ही नहीं आएगा, कुछ और आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, समझे, जब आप लिखिएगा कुछ। तो इन्फ्लक्स वहाँ पे होता है, इस वहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे एफ्लुएंस, एफ्लुएंस, फ्लक्स, इनकम, इनफ्लो। तो एफ्लुएंस मतलब क्या हुआ, वही चीज़ तो हुआ ना, ठीक है ना, एफिनिटी, ठीक है, पोअरिंग, इन रस, तेज़ी से किसी चीज़ को वहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है, तो वही सारा होगा, एफ्लुएंस, फ्लक्स, इनकम, इनफ्लो, इन रस। अब अकॉर्डिंगली आपको इस्तेमाल करना होगा, कहाँ पे क्या सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, क्या कि बहुत सी जो शब्द होती है ना, उसका डिमांड के हिसाब से वहाँ पे पुट ऑन किया जाता है। देखिए अब इंटोनिम्स में इसका देखिए कि हॉट फ्लो, हॉट पोअरिंग हो गया, समझे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, बार ज्वाइनिंग, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि बिगिन टू ग्रो या इंक्रीज रैपिडली, मतलब चीज़ें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते, मस्त लगेगा, समझे। फ्लोरिश क्या होता है, उससे क्या होता है ना कि आपका सेंटेंस इम्पैक्टफुल लगता है, समझ में आया, भारी लगता है आपका सेंटेंस। फ्लोरिश कर रहा है मतलब वही हो रहा है ना, किसी चीज़ में क्या हो रहा है, तेज़ी से ग्रो करना, किसी चीज़ का बढ़ना, तो फ्लोरिश हुआ, ठीक है। उसी वही है, प्रोस्पर इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्राइव इस्तेमाल कर सकते हैं, देख रहे हैं, ये सब थ्राइव मतलब भी वही होता है, चीज़ें को इंक्रीजमेंट होना, बढ़ना। अब उसी की जगह पे इंटोनिम्स में देखिए क्या क्या होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिक्रीज कर गया, डिमनीस हो चुका है भाई, ड्राई अप हो गया, फेड कर गया, डाई कर गया, समझे, तो ये हो गया। उसके बाद आप देखिए बी लाइन। बी लाइन मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू प्लेस, दो प्लेस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जो होता है उसी को बी लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका किस तरह से और हम लोग सिनोनिम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डैश, ठीक है ना, हेस्ट, ठीक है, स्क्रैम्बल, ये सारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम्स में आप देख सकते हैं स्लोनेस हो चुका, ठीक है ना, इस तरह से भी आप इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आप देखिए पोस्ट हेस्ट, ये सब इस्तेमाल बहुत रेयर ही करते होंगे, दिमाग में नहीं आता होगा ना, पोस्ट हेस्ट। तो ये क्या है ना कि पोस्ट हेस्ट का इस्तेमाल अगर हमको करना था विद ग्रेट स्पीड या इमीडिएटली के लिए, जहाँ पे हमको इमीडिएटली इस्तेमाल करना है, जहाँ पे हम ग्रेट स्पीड, हम लंबा लिख रहे हैं 700-800 पेज का एसे, वी कैन यूज दिस वर्ड पोस्ट हेस्ट, समझे। तो विद ग्रेट स्पीड या इमीडिएटली, ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट हेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी उसको बोल सकते हैं, जैसे एपेस कर दिए, तो चीज़ें बढ़ा दिए ना जी, स्पीड और ज़्यादा हो गया ना, एपेस हो गया, इसका सिनोनिम्स है। ब्रिस्कली इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देखिए फ्लिटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल टिल्ट, टिल्ट मतलब वही होता है कि टॉप स्पीड पे, समझे, वो तेज़ हुआ, स्पीड जितना था उस स्लो से फिर तेज़ हुआ, तो उसी को बोलते हैं फुल टिल्ट हो गया। तो इस तरह से आप इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी आप देखिए इंटोनेंस में आप स्लोली इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए ब्यूरोक्रेटिक, तो ब्यूरोक्रेटिक मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक मतलब होता है रिलेटिंग टू ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, स्टेट ऑफिशियल के लिया जाता है, रादर देन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आप जिसको चुन के भेजे उसके द्वारा नहीं, जो वहाँ पे स्टेट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट होते हैं, समझे, IAS IPS हो गए, DM हो गए, SDM हो गए, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो वो बेसिकली ज़्यादा आपका क्या होता है, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब इसका सिनोनिम्स में वही हो गया
ठीक है, मिनिस्ट्रियल हो गया, गवर्नमेंटल बोल सकते हैं, पार्लियामेंट्री बोल सकते हैं, डायरेक्टोरियल बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, मैनेजरियल बोल सकते हैं। फिर इसी का एंटोनिम्स में हो सकता है क्या कि नॉन सुपरवाइजरी, वो है ही नहीं, कर ही नहीं सकता, समझे। अब देखिए अक्रू, ठीक है, अक्रू मतलब क्या होता है कि बेनिफिट या सम ऑफ मनी बी रिसीव्ड बाय, हाँ मतलब क्या हुआ, चीज़ें का एडिशन हो रहा है, ऑफ बेनिफिट या सम ऑफ मनी बी रिसीव्ड बाय, तो समवन इन रेगुलर या इंक्रीजिंग अमाउंट ओवर टाइम, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही है और बेसिकली पैसे के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, अमाउंट के तौर पे। तो चीज़ें बढ़ रही है के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे के तौर पे ही आपको इस्तेमाल करना है, अकॉर्डिंगली सेंटेंस में फिट किया जाता है। तब अक्रू यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एकुमुलेट, चीज़ें बढ़ गया, एमास चीज़ें बढ़ गया ना जी, कलेक्ट तो चीज़ें ज़्यादा हो गया, फ्लो, समझे। फ्लो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से फ्लो कर गया तो चीज़ें खत्म हो गया, फ्लो मतलब होता है कि चीज़ें बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंटोनिम्स में आप कर सकते हैं डिस्पर्स, डिसिपिएट हो गया, स्पेंड हो गया, डिक्रीज, ये सारा क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लॉरिएट, ठीक है, लॉरिएट, तो लॉरिएट का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं कि समवन ऑनर्ड टू फॉर ग्रांट अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट, कुछ अचीवमेंट बड़ा करता है ना आदमी, तो उसको उसके ऑनर्ड में ये चीज़ होता है, इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नोबेल लॉरिएट, तो ये तो आप समझ रहे होंगे। और एंटोनिम्स में आप इमोरल, ठीक है, अनवर्थी, अनजस्ट, समझे, इस तरह का। अब इस तरह से आपका ये एक पेज कंप्लीट होता है, फिर मतलब ये पूरा पेज कंप्लीट होता है। इस तरह से आपको फिर एक एक पेज का करवाया जाएगा, एक पेज में जितना भी आता होगा, ठीक है, 8 9 जितना भी हो सके, 10 जितना भी आपका वर्ड आता है उसका हम लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के साथ फुल ऑन करेंगे। और इसको आप यकीन मानिए 2 से 4 बार 5 बार सुनिए और दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कहाँ कहीं अगर एग्जाम में आपको सिनोनिम्स की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर आपको कहीं आप लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे सेंटेंस अच्छा रहेगा ना, शब्द अगर अच्छा रहेगा तो सेंटेंस क्या होता है ना कि वो उसका वेटेज बढ़ जाता है, सेंटेंस थोड़ा भारी लगेगा, सेंटेंस लगेगा कि हाँ इसमें है दम, समझे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।